हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम क्लास 7 के रुचिरा भाग 2 के चैप्टर 11 समवायो ही दुर्जय का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चैप्टर का नाम है समवायो ही दुर्जय। समवायो अर्थात समूह, ही निश्चित ही, दुर्जय अर्थात जीतना मुश्किल। इसका अर्थ है कि एकत्रित होने पर किसी को भी जीतना मुश्किल है। एकता में शक्ति। तो चैप्टर का अर्थ समझते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा अर्थात प्राचीन काल में, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवसति स्म रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। समय के साथ तस्याः उसकी संतति संतान जाता हुए। समय बीतने के साथ उस चिड़िया को संतति हुई अर्थात उसने अंडे दिए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार, कश्चित किसी, प्रमत्तः मदमस्त, गजः हाथी, तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के, अधः नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखां उसकी शाखा को, शुण्डेन शूंड से, अत्रोटयत् तोड़ डाला। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसके शाखा को शूंड से तोड़ डाला। चटका या निडम भूवि अपतत। चटका या चिड़िया की, निडम घोंसला, भूवि जमीन पर, अपतत गिर पड़ा, गिर गया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि। उसके अंडे विशीर्णानि नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत। अथ सा इससे वह चटका चिड़िया, व्यलपत रोने लगी, विलाप करने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। तस्याः उसके विलापम, विलाप को सुनकर, काष्ठकूट नाम की खगः चिड़िया दुख से, ताम अपृच्छत् उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि। किमर्थम किस लिए, विलपसि रो रही हो। उसके रोने को सुनकर काष्ठकूट नाम की चिड़िया ने दुख से उससे पूछा, भद्रे चिड़िया, किस लिए तुम रो रही हो। चटका अवदत्, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। चिड़िया ने बोला, दुष्टेन एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम संतति नाशिता, मेरे संतान का नाश कर दिया गया। अर्थात एक दुष्ट हाथी ने मेरे संतान को मार डाला। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। तस्य गजस्य उस हाथी के, वधेन एव वध से ही, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत दूर होगा। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत्। तब काष्ठकूट ताम उसको वीणारवा नाम के मक्खी के समीप ले आई। किसे, चिड़िया को। तयोः वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। तयोः उन दोनों की, चिड़िया और काष्ठकूट की बातों को सुनकर मक्खी बोली, मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी मित्र मेघनाद, मेढक है। शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। शीघ्र ही, जल्द ही, तम उपेत्य उनके पास जाकर, यथोचितम जो उचित है, करिष्यामः करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तदानीं उस समय, तौ
वे दोनों मक्षिकया, वे दोनों कौन? काष्ठकूट और चिड़िया। मक्षिकया मक्खी के साथ, गत्वा जाकर, मेघनादस्य पुरः मेघनाद मेढक के सामने, सर्वं वृतांतम पूरी कहानी, न्यवेद्यताम सुनाई। तब वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाद मेढक के सामने पूरी कहानी सुनाई। मेघनादा अवदत्, मेघनाद बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, यथा अहम जिस तरह से मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा ही करो। मक्षिके मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। मक्खी, पहले तुम दोपहर में तस्य गजस्य उस हाथी के कर्णे कानों में, दोनों कानों में, शब्दम कुरु शब्द करो, येन जिससे, सह वह, नयने निमील्य दोनों आंखों को बंद करके, स्थास्यति रुका रहेगा। मेघनाद मेढक कहता है कि मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कानों में आवाज करो, जिससे वे अपनी आंखें बंद करके खड़ा रहेगा, रुक जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तब काष्ठकूट चोंच के द्वारा, चंचुआ चोंच के द्वारा, तस्य उसके, नयने दोनों आंखों को, स्फोटयिष्यति फोड़ देगी। जब तुम कानों में शब्द करोगे तो वो आंखों को बंद कर लेगा और उस समय काष्ठकूट अपने चोंच से उसके आंखों को फोड़ देगी। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, एवं इस तरह से वह, गजः हाथी, अंधा भविष्यति अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, तृषार्तः प्यास से, सह वह, जलाशयम जलाशय को, गमिष्यति जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में महान बड़ा गर्तः गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, तस्य अंतिके उसके अंदर, गड्ढे के अंदर, अहम स्थास्यामि मैं रहूंगा, शब्दम च करिष्यामि और शब्द करूंगा, आवाजें करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन मेरे शब्दों के द्वारा, तम गर्तम उस गड्ढे को, जलाशय मानकर, मत्वा मानकर, स तस्मिन्नेव वह उसी, गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। इस तरह से, वैसा करने से, तथा कृते वैसा करने से, सह गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य मेढक के, शब्दम अनुसृत्य शब्दों को सुनकर, महतः बड़ा, गर्तस्य गड्ढे को, अंतः पतितः मृतः च अंदर गिर गया और मर गया। इस तरह से, वैसे ही करने से वह हाथी दोपहर में मेढक की आवाज को सुनकर, अनुसरण करके, महान गड्ढे में, बड़े गड्ढे में अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जय। बहुनाम अपि असाराणाम, इसका अर्थ है अनेक निर्बलों का, समवायो अर्थात समूह, ही निश्चित ही, दुर्जय अर्थात जिसे पराजय नहीं कर सकते हैं। तो निर्बलों के समूह को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता है, एकता में शक्ति है। पाठ का हिंदी में अनुवाद के बाद
शब्दार्थ हम समझेंगे। पहले सभी शब्दों का संस्कृत का हिंदी में क्या अर्थ होता है उसे हम समझ लेंगे, तो पाठ का हिंदी में अनुवाद अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कुछ शब्दों के अर्थ है, इसे अच्छे से याद कर लें। पाठ का हिंदी में अनुवाद के बाद अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदे लिखत। प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, वृक्षे का प्रतिवसति स्म। वृक्ष पर कौन रहता था? तो एक पद में उत्तर है चटका, चिड़िया, तो उत्तर लिखेंगे चटका। दूसरा प्रश्न, वृक्षस्य अधः कः आगतः। वृक्ष के नीचे कौन आया? हाथी आया, उत्तर होगा गजः। अगला प्रश्न, गजः केन शाखाम अत्रोटयत। हाथी किससे डाली को तोड़ा? तो अपने शुंड से तोड़ा, उत्तर होगा शुंडेन। अगला प्रश्न, काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। काष्ठकूट चटका को, चिड़िया को किसके समीप ले आई, किसके पास ले गई? तो मक्खी के पास ले गई, लिखेंगे मक्षिकायाः। अंतिम प्रश्न है, मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्। मक्खी का मित्र कौन था? तो मक्खी का मित्र मेढक था, लिखेंगे मंडूकः। अभ्यास कार्य का दूसरा प्रश्न, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित पद के अनुसार प्रश्न निर्माण करें। पहला वाक्य है, कालीन चटकाया संतति जाता। समय के साथ चटकाया चिड़िया की संतति संतान हुई। तो चटकाया से प्रश्न निर्माण करना है। सबसे पहले हमें देखना है ये कौन सा मूल शब्द है। मूल शब्द है चटका, तो ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में प्रश्न निर्माण करते समय हमें किम स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है। फिर देखना है कि इसमें कौन सी विभक्ति वचन है। तो चटकाया में पंचमी षष्ठी एक वचन है, तो हम किम स्त्रीलिंग का यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग करेंगे। तो किम स्त्रीलिंग का षष्ठी कस्याः, किसके, उसके लिए किम स्त्रीलिंग में कस्याः का प्रयोग करते हैं। तो हमारा प्रश्न निर्माण होगा, कालीन कस्याः संतति जाता और प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसा हम प्रयोग करेंगे तो हमारा प्रश्न निर्माण होगा। समय के साथ किसके संतान हुई? तो चिड़िया को हुई, तो कस्याः लिखेंगे। अगला वाक्य है, चटकायाः नीडम भूवि अपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। तो प्रश्न है, नीडम से बनाना है, तो नीडम से प्रश्न बनेगा, चटकाया चिड़िया की क्या जमीन पर गिर गया। तो क्या के लिए नीडम का ये नपुंसक लिंग है, तो इसमें हमें नपुंसक लिंग किम का देखना है। उसमें किम का नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय दोनों में एक वचन में किम होता है, तो हम वहां पर किम लिखेंगे क्या के लिए। तो चटकाया किम भूवि अपतत और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है, गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो प्रश्न निर्माण गजस्य से बनाना है, किसके वध से मेरा दुख दूर होगा। तो किसके के लिए कैसे हम प्रश्न निर्माण करते हैं। सबसे पहले देखें कि ये किसका, गजस्य, इसका मूल शब्द क्या है। मूल शब्द है गजः, अर्थात ये पुल्लिंग है। तो किम पुल्लिंग में अब इसमें विभक्ति क्या लगी है और वचन क्या लगा है। तो गजस्य में षष्ठी विभक्ति और एक वचन है, तो किम पुल्लिंग का षष्ठी एक वचन होता है कस्य। तो लिखेंगे कस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। किसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा। कस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है, काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट चोंच से हाथी के आंखों को फोड़ देगी। तो प्रश्न निर्माण करना है चंचुआ से, चोंच से, तो हमें बनाना है किस से। तो इसके लिए हमें ये देखना है ये मूल शब्द क्या है। चंचुआ मूल शब्द है चंचू। चंचू ये उकारांत है और स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग के लिए हमें किम स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है। और इसमें कौन सी विभक्ति वचन है। तो चंचुआ ये तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो किम स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन में होता है कया। किससे या किसके द्वारा के लिए कया का प्रयोग करते हैं। तो काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति।
काष्ठकूट किसके द्वारा हाथी के दोनों आंखों को फोड़ेगी और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अभ्यास कार्य का तीसरा प्रश्न है, मंजुषातः क्रियापदानि चीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पेटिका से क्रियापद को चुन करके और रिक्त स्थान भरना है नीचे के वाक्यों में। वर्ड क्या क्या है, क्या क्या शब्द दिया गया है? करिष्यामि करेंगे, गमिष्यति जाएंगे, अनयत ले आया, पतिष्यति गिरेगा, स्फोटयिष्यति फोड़ देगी। तो इन शब्दों का, इन क्रियापदों का हमें प्रयोग करना है नीचे के वाक्यों में। पहला वाक्य है काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने। तो यहाँ पर होगा स्फोटयिष्यति, काष्ठकूट चोंच से हाथी के दोनों आंखों को फोड़ देगी। दूसरा वाक्य मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम करिष्यामि। मार्ग में मैं भी शब्द करूंगा, मार्ग में रुककर मैं भी शब्द करूंगा, ये मेढक कह रहा है। तो करिष्यामि। तृषार्तः गजः जलाशयम। प्यासा हाथी जलाशय को जाएगा, गमिष्यति। गजः गर्ते, हाथी गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा। अगला वाक्य काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत। काष्ठकूट उनको मक्खी के समीप ले आई। और अंतिम वाक्य है गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति। हाथी शूल से वृक्ष के शाखा को, पेड़ की डाली को तोड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर को एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट उससे क्या पूछी? उत्तर है चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि। चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट उससे पूछी, भद्रे चिड़िया किस लिए रो रही हो? अगला प्रश्न चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया के और काष्ठकूट की वार्ता को सुनकर मक्खी क्या बोली? तो उत्तर है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। चिड़िया के और काष्ठकूट की वार्ता को सुनकर मक्खी बोली, मेरे भी मित्र मेघनाद हैं, शीघ्र ही उनके पास जाकर जैसा उचित हो वैसा करेंगे। अगला प्रश्न है मेघनादः मक्षिका किम अवदत्। मेघनाद मेढक मक्षिका को क्या बोला? तो मेघनाद मक्षिका को कहा, मेघनादः मक्षिकाम अवदत् यथाहम कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। अगला प्रश्न है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया काष्ठकूट को क्या बोली? तो चिड़िया ने कहा चटका काष्ठकूटम अवदत्। चटका चिड़िया काष्ठकूट को बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता, तस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे संतान का नाश हो गया, उसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसरण करके रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ उदाहरण दिया गया है, उसी के अनुसार हमें रिक्त स्थान को भरना है। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, ये पठ धातु का लिट लकार का रूप है। तो हमें नीचे कैसे भरना है, उसमें दिया है पतिष्यतः, तो हमें लिखना है पठिष्यति की तरह पठिष्यति, पतिष्यति, और पठिष्यन्ति के जैसे पतिष्यन्ति। नीचे दिया गया है मारिष्यन्ति, मरिष्यन्ति, तो हमें लिखना है मरिष्यति और मरिष्यतः। तो ये हमारा लिट लकार का प्रथम पुरुष का तीनों वचनों में रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में मध्यम पुरुष है लिट लकार में।
गम धातु का है, उदाहरण दिया गया है गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत। तो यहाँ पर धाविष्यथः दिया है, हमें लिखना है गमिष्यसि की तरह से धाविष्यसि और गमिष्यथ की जैसे धाविष्यत। नीचे हमें यहाँ पे क्रीडिष्यथ दिया है, तो हमें क्रीडिष्यसि और क्रीडिष्यथः उदाहरण के अनुसार भरना है। अभी लिट लकार का उत्तम पुरुष है, उदाहरण दिया गया है लिख धातु का लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्यामः। तो यहाँ पे हस धातु का है, बीच में द्विवचन का हसिष्यावः दिया है, हमें भरना है हसिष्यामि और यहाँ पर बहुवचन में हसिष्यामः, जैसे यहाँ पे लेखिष्यामः है, यहाँ पे हसिष्यामः। यहाँ पर दृश धातु का लिट लकार में द्रक्ष्यामः दिया है, हमें भरना है द्रक्ष्यामि और द्रक्ष्यावः। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। उदाहरण में जैसे करके दिया है हमें वैसे ही करना है। उदाहरण में दिया है क्रियापद अवसत, ये लंग लकार का क्रिया है, हमें इसे यहाँ पर जैसे दिया है वैसे करना है। अवसत इसका अर्थ है रहते थे, यहाँ पर उसे दिया गया वसति स्म, तो वसति का अर्थ है रहता है, लेकिन हम इसमें स्म लगा देंगे तो ये वसति स्म का हो जाएगा रहता था, और अवसत का भी अर्थ है रहता था। ऐसे ही दूसरे क्रिया को हम बदलेंगे, अपठत अर्थात पढ़ा, और पठति स्म इसका भी अर्थ है पढ़ा। अगर सिर्फ पठति होता तो पढ़ता है ये लट लकार है, लेकिन उसमें स्म लगा दिए तो ये लंग लकार में परिवर्तित हो गया। दूसरे सारे क्रियापद को ऐसे ही चेंज करेंगे, बदलेंगे। अत्रोटयत तोड़ा, त्रोटयति स्म, ये दोनों का अर्थ एक ही है। अपतत पतति स्म, लट लकार के साथ यहाँ पे स्म लगा देने पे उसका अर्थ ऐसे ही बन जाता है। अपृच्छत पूछा, पृच्छति स्म, इसका अर्थ भी पूछा। अवदत बोला, वदति स्म। अनयत लाया, नयति स्म। इस चैप्टर का ये अंतिम प्रश्न है कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थान को भरें। बालिका मधुरम गायति, लड़की मीठा गाती है। अभी ये ब्रैकेट में यहाँ पे कोष्ठक में दिया है एकम, एका, एकः, तो इन तीनों में ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है एकः, एका स्त्रीलिंग के लिए और एकम नपुंसकलिंग के लिए। इससे रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में किस तरह से हम नंबर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बालिका स्त्रीलिंग है, इसके लिए हम एका का प्रयोग करते हैं। इन तीनों का अर्थ एक होता है, एक नंबर को बताने के लिए, लेकिन ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए और ये नपुंसकलिंग के लिए। तो हम लिखेंगे एका बालिका मधुरम गायति, एक लड़की मीठा गाती है। यहाँ पर हम एकः नहीं लिख सकते हैं और एकम भी नहीं लिख सकते हैं। दूसरा वाक्य कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, किसान खेती का काम कर रहे हैं। तो कृषका ये पुल्लिंग है, इसके लिए हमें इसमें से पुल्लिंग चुनना है। तो चत्वारः ये पुल्लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए है, ये नपुंसकलिंग के लिए है। तो हम यहाँ पे चत्वारः का प्रयोग करेंगे। चार, चार अगर वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग करना है तो चत्वारः। चत्वारः कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, चार किसान खेती का काम कर रहे हैं। पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्ते सुंदर हैं। अभी पत्राणि ये नपुंसकलिंग में आता है, तो इन तीनों में नपुंसकलिंग किसके लिए? ये तीनों सर्वनाम है। तो ये सह तौ ते ये बहुवचन पुल्लिंग में सर्वनाम का प्रयोग होता है। ये सा ते ता ये स्त्रीलिंग में बहुवचन के लिए, और तत्ते तानी ये बहुवचन, तीनों बहुवचन का है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग है। तो पत्राणि नपुंसकलिंग है, तो हमें तानी का प्रयोग करना है। तानी का अर्थ है वे सब नपुंसकलिंग के लिए। तो तानी पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे सभी पत्ते सुंदर हैं। धेनवः दुग्धम, अब यहाँ पे ददाती है, ददती है और ददंती है। तो ददाती का ऐसे रूप चलता है ददाती, ददता, ददती। तो बहुवचन में यहाँ पे अलग ये प्रयोग होता है, अंति नहीं आता है, यहाँ पे ददती का प्रयोग होगा। धेनवः अर्थात बहुत सारी गाय,
ये धेनु का बहुवचन है, मतलब बहुत सारी गाय। तो यहाँ पे क्रियापद में भी बहुवचन, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुवचन में ददती का प्रयोग करते हैं, ये अलग केस है। धेनवः दुग्धम ददति, बहुत सारे गायें दूध देती हैं। वयम संस्कृतम, हम सभी संस्कृत। अभी वयम के साथ इसमें से क्या आएगा? ये उत्तम पुरुष बहुवचन का क्रियापद है और ये सारे लंग लकार में है। तो अपठम, अपठाव, अपठाम, तो अपठाम आएगा यहाँ पे वयम के लिए। हम सभी ने संस्कृत पढ़ा, वयम संस्कृतम अपठाम। तो आज इस चैप्टर का हमने हिंदी में अनुवाद किया और अभ्यास कार्य भी किया। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।